तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क मॉडल इन डीबीएमएस। डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने 3 मॉडल्स आपको बताए हैं। फर्स्ट इज रिलेशनल मॉडल, सेकंड इज हियरार्किकल मॉडल और थर्ड इज नेटवर्क मॉडल। रिलेशनल मॉडल में जैसे कि आपको बताया था कि डेटाबेस जो है टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। टेबल जो है रो और कॉलम का कलेक्शन होता है और मल्टीपल रोज या रिकॉर्ड्स हम एक सिंगल टेबल में स्टोर कर सकते हैं। हियरार्किकल मॉडल में आपको बताया था कि एक ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम हम यूज करते हैं। एक पेरेंट रूट होता है और उसके चाइल्ड रूट्स होते हैं। पेरेंट रूट में एक सिंगल रिकॉर्ड होता है और चाइल्ड रिकॉर्ड रूट चाइल्ड नोड्स में भी सिंगल रिकॉर्ड्स स्टोर करते हैं। लेकिन चाइल्ड रिकॉर्ड जो है पेरेंट रिकॉर्ड के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। पेरेंट रिकॉर्ड का डेटा जो है वो चाइल्ड रिकॉर्ड में एप्लीकेबल होता है। तो थर्ड जो मॉडल है आपका, दैट इज नेटवर्क मॉडल। तीसरा मॉडल क्या है आपका? नेटवर्क मॉडल है। नेटवर्क मॉडल में जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नेटवर्क का कहीं पे कुछ रोल रहेगा, है ना। तो समझते हैं नेटवर्क मॉडल को कैसे बनाया गया था और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। फर्स्ट मैं इसका कुछ बेसिक्स या इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। द नेटवर्क मॉडल वाज फॉर्मलाइज्ड इन द लेट of 1960 by the database task group of the conference on data system language ना। यानी नेटवर्क मॉडल को फर्स्ट टाइम 1960 में एक ग्रुप है, डेटा सिस्टम डेटाबेस टास्क ग्रुप, उसने एक कॉन्फ्रेंस जनरेट की थी सिस्टम एनालिसिस पे या सिस्टम लैंग्वेज पे। वहाँ पे इसको जनरेट किया गया था। तो डेटाबेस जो नेटवर्क मॉडल है 1960 में डेटाबेस टास्क ग्रुप के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज में इसको डेवलप किया गया था। इसीलिए इस नेटवर्क मॉडल को डेटाबेस टास्क ग्रुप मॉडल भी कहते हैं। इसको दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज द डेटाबेस टास्क ग्रुप डीबीटीजी मॉडल। ये मॉडल हमारा क्या कहलाता है? डेटाबेस टास्क ग्रुप मॉडल भी ये कहलाता है। The database task group model uses the two different data structures to represent the data entity and relationship between entities। यानी डेटाबेस टास्क ग्रुप या नेटवर्क मॉडल जो है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए दो एंटिटीज यूज करता है। एक एंटिटी डेटाबेस एंटिटीज और रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, दैट इज नोन एज द रिकॉर्ड टाइप एंड सेट टाइप। जो डेटा एंटिटीज है दैट इज नोन एज द रिकॉर्ड टाइप और रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज नोन एज द सेट टाइप। जो एंटिटीज है उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो क्या कहलाती है? सेट टाइप कहलाती है। तो रिकॉर्ड टाइप और सेट टाइप की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं अगेन। तो रिकॉर्ड टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी टाइप। रिकॉर्ड टाइप जो है किसी पर्टिकुलर एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करता है। इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डेटा आइटम दैट रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी। यानी जो डेटा एंटिटी है वो किसी एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होता है। यानी इट इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ डेटा आइटम। ये नंबर ऑफ डेटा आइटम से मेड की जाती है, बनाई जाती है। और इट रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी। ये एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम एक स्टूडेंट एंटिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट एंटिटी को जब कंसिडर किया जाएगा तो उसमें हम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स क्या होंगे? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, date of birth, etc. So these are the data items and set of these data item is known as the entity type। और entity type जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी कैटेगरी को या डेफिनेशन को डिफाइन करता है। यानी जो हम टॉप में ऊपर लिखते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल की डेफिनेशन, दैट इज नोन एज द एंटिटी टाइप या रिकॉर्ड टाइप। Second, set type. Set type is used to represent the direct relationship between two record type। दो रिकॉर्ड्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट टाइप से। यानी दीज आर सो कॉल्ड द ओनर सेट टाइप एंड मेंबर रिकॉर्ड टाइप। यानी यदि हम दो रिकॉर्ड्स को कंसिडर करते हैं तो एक रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सेंड करता है और दूसरा रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। जैसे प्रीवियस मॉडल में हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पढ़ी थी। पेरेंट इंफॉर्मेशन की को सेंड करता है और चाइल्ड इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं कहते, यहाँ पे हम
मेंबर ओनर रिलेशनशिप कहेंगे। ओनर यानी जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और मेंबर जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो दो रिकॉर्ड्स यदि हमारे हैं उनके बीच की जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है दैट इज नोन एज द सेट टाइप। वो क्या कहलाती है? सेट टाइप कहलाती है ना। द नेटवर्क मॉडल या नेटवर्क डेटा मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। नेटवर्क मॉडल भी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को ही रिप्रेजेंट करता है एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय द लिंक्स या लाइन। जो डेटा आइटम्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको भी हम किससे, लाइंस या लिंक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो सिमिलर, ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ईच ऑफ विच कंटेन ओनली वन डेटा वैल्यू। रिकॉर्ड क्या है? एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स या कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है और उनमें से हर एक रिकॉर्ड में केवल एक ही वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि हिरार्किकल मॉडल में भी वन रिकॉर्ड कंटेन ओनली वन वैल्यू। हिरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल में रिकॉर्ड्स कंटेन ओनली वन वैल्यू, जबकि रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, वन टेबल कंटेन मोर देन वन वैल्यू। एक टेबल में एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर होती है ना। द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय द लिंक्स। यानी रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है उसको एक दूसरे से लिंक्स या लाइंस के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। अभी डायग्राम शो करा रहा हूँ, उसमें हमें क्लियर होता है। द रिकॉर्ड रिलेशनशिप इन द नेटवर्क मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द पॉइंटर। यानी यदि रिकॉर्ड्स है उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो पॉइंटर की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉइंटर में क्या होता है कि जो भी मेंबर होगा वो ओनर के एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। यानी ओनर के पास एड्रेस होगा किस पर्टिकुलर मेंबर को डेटा हमें सेंड करना है। ठीक है। तो पॉइंटर की हेल्प से जो रिकॉर्ड्स है उनके बीच की रिलेशनशिप जनरेट की जाती है। इन दिस मॉडल ए पेरेंट रिकॉर्ड कैन कैन हैव सेवरल चिल्ड्रन एंड चाइल्ड कैन हैव मैनी पेरेंट रिकॉर्ड्स। इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होती, जिसमें क्या होता था कि एक पेरेंट रिकॉर्ड मैनी चाइल्ड रिकॉर्ड्स को डेटा सेंड करता था और चाइल्ड रिकॉर्ड केवल एक ही पेरेंट से बिलोंग होता था। यहाँ पे ए पेरेंट रिकॉर्ड कैन हैव सेवरल चिल्ड्रन। पेरेंट रिकॉर्ड के कई सारे चिल्ड्रन होते हैं और चाइल्ड रिकॉर्ड जो होता है वो भी कई सारे पेरेंट रिकॉर्ड से डेटा को एक्सेस करता है। कई तरह डिफरेंट टाइप के ओनर से डेटा एक्सेस कर सकता है। सो इट इज नोन एज द पेरेंट चाइल्ड। सो इन दिस मॉडल द ओनर मेंबर रिलेशनशिप इज यूज इंस्टेड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे ओनर मेंबर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, न कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। रिकॉर्ड्स आर फिजिकली लिंक्ड थ्रू द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट में आपने पढ़ा है कि लिंक्स जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको किस तरीके से एक दूसरे से लिंक करा जाता है। जो नोड्स होंगे नेक्स्ट नोड के पास यानी जो नोड है हमारा, तो नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो कंटेन करता है। तो जैसे ही कोई भी नोड होगा तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट। तो एड्रेस पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट नोड। एड्रेस पार्ट में क्या होता है, नेक्स्ट नोड या नेक्स्ट आइटम का एड्रेस होता है। इसीलिए लिंक लिस्ट के द्वारा हम डिफाइन करते हैं कि जो नेटवर्क मॉडल है वह किस तरीके से फॉर्मेलाइज किया जाएगा ना। तो रिकॉर्ड्स आर फिजिकली लिंक्ड थ्रू द लिंक लिस्ट। इट सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एंड सर्चिंग ऑफ रिकॉर्ड्स हैज मैनी एक्सेस पाथ। इस मॉडल में हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, जबकि हिरार्किकल मॉडल में वन टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। और सर्चिंग ऑफ रिकॉर्ड है मैनी एक्सेस पाथ। किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए यहाँ पे मैनी पाथ्स अवेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं अभी, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज डाउनवर्ड ट्री स्ट्रक्चर। जैसे कि हिरार्किकल मॉडल में हमने पढ़ा कि डाउनवर्ड ट्री स्ट्रक्चर था, डेटा जो है टॉप से डाउन की तरफ ही जाता था। यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं होता, डेटा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो ये डायग्राम दिखा गया है जो कॉलेज है, कॉलेज के डायग्राम को शो कर रहा है। यहाँ पे जो रिकॉर्ड टाइप है उसको एक रेक्टेंगुलर से दिखा गया है और जो सेट टाइप है वो दो रिकॉर्ड के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको लाइंस या लिंक के द्वारा शो किया गया है। तो ये नेटवर्क मॉडल जो है
किसी कॉलेज के डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप और सेट टाइप को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड टाइप है, जैसे कॉलेज है, हॉस्टल है, स्टूडेंट है, क्लास है, सब्जेक्ट है, टीचर है। और इन रिकॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे कॉलेज टू टीचर रिलेशनशिप इज द स्टाफ, so this is the set type. Set type define the relationship between two record type. Set type क्या होता है? दो रिकॉर्ड टाइप के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। सिमिलर सेट टाइप क्या बताया अभी? सेट टाइप इज द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। सेट टाइप क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स है। यानी कॉलेज कंटेन द मोर इंफॉर्मेशन, कॉलेज नेम, कॉलेज आईडी, कॉलेज कोड, कॉलेज एड्रेस, कॉलेज मोबाइल नंबर। सिमिलर टीचर है मैनी इंफॉर्मेशन, टीचर नेम, टीचर आईडी, टीचर एड्रेस, टीचर मोबाइल नंबर ना। तो ये सब जो सेट रिकॉर्ड टाइप है, इनके अंदर मैनी डेटा आइटम्स कंटेन कर रहे हैं। और जो रिकॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, सपोज कॉलेज टू स्टूडेंट इज द रिलेशनशिप इज एनरोल, यानी स्टूडेंट एनरोल इन द कॉलेज। तो ये रिलेशनशिप डिफाइन करती है कि इन दोनों रिकॉर्ड्स के बीच में क्या लिंक है, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है। दिस इज नोन एज द सेट टाइप। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेटा है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो नहीं करता, जबकि ओनर मेंबर रिलेशनशिप फॉलो करता है। यानी कि यदि कॉलेज ओनर है तो उसके मेंबर्स हॉस्टल है और टीचर है या स्टूडेंट है। यानी कॉलेज से इंफॉर्मेशन स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है एनरोलमेंट के द्वारा, हॉस्टल एक्सेस करता है एकोमोडेशन के द्वारा, या टीचर एक्सेस करता है स्टाफ के द्वारा ना। तो ये जो रिकॉर्ड है ये तीनों रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वन पेरेंट कैन हैव मैनी चाइल्ड एंड वन चाइल्ड कैन हैव मैनी पेरेंट। तो एक पेरेंट नोड है या ओनर है कॉलेज जिसके मैनी चाइल्ड हॉस्टल है, स्टूडेंट है या टीचर है, तो मैनी चाइल्ड है। और सिमिलर वन नोड है, सॉरी वन चाइल्ड रिकॉर्ड है, सपोज क्लास। तो क्लास जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो मेंबर है, सब्जेक्ट के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी और कॉलेज के लिए भी। यानी क्लास जो रिकॉर्ड है वो डेटा एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट के थ्रू भी, या कॉलेज स्टूडेंट क्लास, या कॉलेज टीचर सब्जेक्ट और क्लास। तो मैनी एक्सेस पाथ अवेलेबल हो रहे हैं। यानी किसी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए मैनी पाथ्स अवेलेबल है। जैसे कि कॉलेज से यदि क्लास इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कॉलेज स्टूडेंट क्लास एक्सेस कर सकते हैं पाथ, कॉलेज स्टाफ टीचर सब्जेक्ट कोर्स ऑफर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो मैनी एक्सेस पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। वन रिकॉर्ड कैन सॉरी वन चाइल्ड रिकॉर्ड कैन हैव मैनी पेरेंट रिकॉर्ड, यानी क्लास रिकॉर्ड जो है उसके मैनी पेरेंट रिकॉर्ड है। जैसे कि क्लास रिकॉर्ड एक्सेस द डेटा फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इज द ओनर फॉर द क्लास मेंबर, और स्टूडेंट इज आल्सो ओनर फॉर द क्लास मेंबर। तो वन मेंबर कैन हैव मैनी ओनर्स और वन ओनर कैन हैव मैनी मेंबर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट ओनर मेंबर रिलेशनशिप एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आया कि नेटवर्क मॉडल जो है डेटा को किसी भी पाथ से एक्सेस कर सकता है। मैनी सर्चिंग पाथ अवेलेबल होते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, ओनर मेंबर रिलेशनशिप या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ना। और डेटा जो है वो पॉइंटर के थ्रू लिंक्स कराए जाते हैं, और जो लिंक लिस्ट के थ्रू एक सर्चिंग या कनेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। तो मेन फीचर्स पढ़ते हैं, फीचर ऑफ द नेटवर्क मॉडल जो अभी समझाए। क्या नंबर वन क्या है? इन द लिंकिंग टू रिकॉर्ड्स, दो रिकॉर्ड को लिंक कराने के लिए हिरार्की इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू रिकॉर्ड टाइप बाय नेमिंग वन एज ओनर एंड अदर एज मेंबर। यदि दो रिकॉर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कराई जा रही है तो उनको हम एक को ओनर कहेंगे और दूसरे को मेंबर कहते हैं, है ना। जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है वो ओनर कहलाता है और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो मेंबर कहलाता है। सेकेंड इज इन दिस मॉडल द ओनर मेंबर रिलेशनशिप इज यूज इंस्टेड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि ओनर मेंबर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ पे ओनर मेंबर रिलेशनशिप ही डिफाइन करते हैं।
द स्कीमा इन द नेटवर्क मॉडल कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स। नेटवर्क मॉडल का जो स्कीमा है, डेफिनेशन है, वो थ्री पार्ट्स डिफाइन करती है। नंबर वन इज डेटा आइटम, नंबर टू इज रिकॉर्ड आइटम और नंबर थ्री इज सेट टाइप। डेटा आइटम यानी इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज द डेटा आइटम, पहले भी हम पढ़ चुके। रिकॉर्ड आइटम इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम, रिलेटेड डेटा आइटम का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू रिकॉर्ड आइटम इज नोन एज द सेट टाइप। दो रिकॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जो एक कनेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, सेट टाइप होता है। अभी डायग्राम से समझाया हमने कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या है, टीचर टीच द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को टीच करता है, तो ये उनके बीच में एक सेट टाइप या रिलेशनशिप है ना। द सेट टाइप प्रोवाइड द लॉजिकल लिंक बिटवीन रिकॉर्ड टाइप। सेट टाइप जो है रिकॉर्ड टाइप्स के बीच में एक लॉजिकल लिंक प्रोवाइड करती है। एंड दे डिफाइन द पाथ अलोंग विच द सिस्टम कैन ट्रेवल टू सर्च द डेटा। और ये जो सेट टाइप है, ये जो लिंक है, यही एक पाथ डिफाइन करता है जिस पाथ के द्वारा हम किसी डेटा को सर्च करते हैं या किसी रिकॉर्ड आइटम के इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्टिकुलर पाथ फॉर ऑब्टेनिंग डेटा अबाउट द क्लास माइट बी। यदि हम क्लास से रिलेटेड डेटा या क्लास का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ पाथ अवेलेबल होंगे, जैसे कि कॉलेज टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू क्लास, एक पाथ होगा हमारा। और सेकंड पाथ हो सकता है कॉलेज टू टीचर टू क्लास, यानी कॉलेज से जाएंगे स्टूडेंट स्टूडेंट के पास और उस स्टूडेंट से क्लास इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या कॉलेज से टीचर या टीचर से क्लास। तो दो पाथ हमारे पास अवेलेबल है, इन दोनों पाथ में से जो भी सुटेबल है उससे डेटा एक्सेस किया जा सकता है ना। ये सब डायग्राम में आपको बताया है। ये डायग्राम जो मैंने अभी बताया, अभी देखो, यदि क्लास इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है तो फर्स्ट पाथ क्या बताया था अभी, कॉलेज टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू क्लास। सेकंड पाथ बताया था आपको कॉलेज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू क्लास, या कॉलेज टू टीचर, टीचर टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू क्लास। तो मैनी एक्सिस पाथ अवेलेबल होते हैं। और रिकॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे टीचर टू द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कोर्स ऑफर्ड टू क्लास ना, तो दीज आर द सेट टाइप। ये सब क्या है, सेट टाइप है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके ये हैं। द फॉलोइंग पॉइंट में कंसिडर व्हेन द सेट टाइप आर एस्टेब्लिश। जब दो रिकॉर्ड्स के बीच में कोई भी कनेक्शंस या सेट टाइप क्रिएट की जाती है तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें रिमेंबर करने हैं। नंबर वन, रिकॉर्ड टाइप में बी an owner in one set type and member in other set type। कोई भी रिकॉर्ड टाइप किसी पर्टिकुलर सेट टाइप के लिए ओनर होता है तो दूसरे के लिए वो मेंबर भी हो सकता है ना। यानी एग्जाम्पल के लिए यदि हमने जो फिगर देखी है, अभी डायग्राम देखा, उसमें क्या है, स्टूडेंट इज ओनर विद रेस्पेक्ट टू सेट टाइप कोर्स टेकन। कोर्स टेकन रिलेशनशिप के लिए, सेट टाइप के लिए जो है स्टूडेंट क्या है, ओनर है। बट इट इज मेंबर विद रेस्पेक्ट टू कैंपस हाउसिंग फॉर विच हॉस्टल इज ओनर। कैंपस हाउसिंग के लिए ये क्या है, ओनर है, सॉरी, कैंपस हाउसिंग के लिए ये मेंबर है जिसके लिए हॉस्टल जो है वो ओनर है ना। सिमिलर नंबर टू पॉइंट क्या है, ए रिकॉर्ड टाइप में बी मेंबर इन मोर देन वन सेट टाइप। किसी भी कोई भी रिकॉर्ड टाइप जो है एक से ज्यादा सेट टाइप में मेंबर हो सकता है, यानी वो एक से ज्यादा रिकॉर्ड से डेटा एक्सेस कर सकता है। अभी बताया था एग्जाम्पल के लिए क्या है कि क्लास इज द मेंबर ऑफ टू सेट टाइप कोर्स ओपन, कोर्स टेकन एंड कोर्स ऑफर्ड। क्लास जो है मेंबर है दो तरह की सेट टाइप के लिए, कोर्स टेकन के लिए भी और कोर्स ऑफर्ड के लिए भी। यानी कोर्स ऑफर्ड के द्वारा भी क्लास डेटा एक्सेस किया जा सकता है और कोर्स टेकन के द्वारा भी डेटा एक्सेस किया जा सकता है ना। नंबर थ्री क्या है कि देयर आर मोर देन वन सेट टाइप एस्टेब्लिश बिटवीन टू रिकॉर्ड। दो रिकॉर्ड के बीच में एक से ज्यादा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकती है। दिस इज शो इन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या शो किया गया, एक एरोप्लेन है और एक एयरपोर्ट है। अब जब डिपार्चर होता है
तो एयरपोर्ट जो है इंफॉर्मेशन देता है किसको, एरोप्लेन को, यू कैन अराइव, आप सॉरी, जो एयरपोर्ट है वो एरोप्लेन को इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि आप डिपार्चर हो जाइए, आपका समय अब कंप्लीट हो चुका है। सिमिलर जब एरोप्लेन अराइव करना चाहता है तो अराइव करते समय क्या करता है कि इंफॉर्मेशन एरोप्लेन से आती है और एयरपोर्ट उसे रिसीव करता है। यानी जो एंटिटीज है, एंटिटी टाइप है वो सेम है, जबकि जो रिलेशनशिप है या उनके बीच में जो सेट टाइप है वो चेंज हो रही है। यानी एयरपोर्ट इज ओनर एंड एरोप्लेन इज मेंबर इफ द सेट टाइप इज डिपार्चर। यदि डिपार्चर हो रही है तो सेट टाइप में एरोप्लेन ओनर है, सॉरी, एयरपोर्ट इज ओनर, एयरपोर्ट ओनर है और एरोप्लेन मेंबर है। जबकि यदि अराइव कर रही है, इफ द सेट टाइप इज अराइवल, यदि सेट टाइप अराइवल है, देन एरोप्लेन इज ओनर एंड एयरपोर्ट इज मेंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेटवर्क मॉडल के रिगार्डिंग हमें रिमेंबर करने हैं, और कुछ फीचर्स है जो आपको बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये डेटा बेस्ड नेटवर्क मॉडल जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीनों मॉडल है, नेटवर्क मॉडल, हिरार्किकल मॉडल और रिलेशनल मॉडल ना, तीनों यूजफुल मॉडल है और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ये मॉडल हमारे यूज होते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से समझे ना और लर्न